हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था किसी पॉइंट मास के लिए। ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा दूर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और किसी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक कोई पॉइंट मास, इसका मास है m, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? mr² होता था। ठीक है, इतना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। बट आज हम लोग क्या देखेंगे? किसी भी रिंग का, या फिर कह लेते हैं यूनिफॉर्म रिंग का। यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या होगा? जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके सरकमफेरेंस पे रिंग के। देखिए, ये रिंग है मान लेते हैं। रिंग का जो ये पूरा क्या होगा? हॉल होगा, खाली होगा। रिंग खाली सरकमफेरेंस पे ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यूनिफॉर्म रिंग मतलब क्या? इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो एक्स ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो यहां से जो उसका डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट मास है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मास है m। ठीक है, यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो मान लेते हैं r, जो रेडियस होगा रिंग का। अब इस पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr² होगा। ठीक है, अगर मानते हैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, उसका भी मास क्या होगा? m होगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिफॉर्म रिंग है। तो यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? r ही होगा, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट होगा। तो अगेन यहाँ का जो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? किसी भी रिंग के केस में, ठीक है, किसी भी रिंग के केस में क्या होता है? जो उसका सरकमफेरेंस होता है वहीं पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। बात समझ में आ रहा है? सरकमफेरेंस पे ही पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर मान लेते हैं इस पूरे सरकमफेरेंस का मास जो है, अगर इस पूरे सरकमफेरेंस का मतलब जो रिंग का जो मास है वो m है। ठीक है, कैपिटल M है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो तो r कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ऐसा है कि यहाँ पे रेडियस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नहीं चेंज होगा, हर जगह क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म रिंग के लिए भी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होता है। बात समझ में आया? पॉइंट मास और यूनिफॉर्म रिंग के लिए भी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, mr² होगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिफॉर्म डिस्क। अब यूनिफॉर्म डिस्क के केस में देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क के लिए देखते हैं। अब एक और चीज आपको मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो रिंग था हमारा, जिसके लिए हम लोग ने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ये किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में निकाला? जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होता या फिर ऐसा कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटली किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। ये एक्सिस जो डायमीटर के रेस्पेक्ट में पास हो रही है, यहाँ से मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो ये सब अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। जब हम लोग आगे के लेक्चर्स में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे तो वहां से हम लोग इजीली फाइंड आउट करना सीख जाएंगे कि अलग अलग एक्सिस से कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे यूनिफॉर्म डिस्क में। तो यहाँ पे भी एक डिस्क होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक डिस्क होगा। अब ये डिस्क का जो मास होगा वो भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। मतलब क्या होगा? इसका जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी होगी, सरफेस डेंसिटी। ठीक है, सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सरफेस डेंसिटी मतलब क्या? यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट एरिया वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब क्या? मैंने अगर बोला यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या? यूनिफॉर्म मास का डिस्क। मतलब मानते हैं यहाँ पे मैंने कोई एरिया चूज किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई एरिया चूज किया, यहाँ पे कुछ तो मास मिला मुझे n, और मैंने सेम एरिया और पार्ट में डिस्क के चूज किया तो वहां पे मुझे कितना मास मिलेगा? सेम मास मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इक्वल एरिया में सेम अमाउंट ऑफ एरिया में सेम अमाउंट ऑफ मास मुझे मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, यूनिफॉर्म मास है। तो इसका सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ रहा है? सरफेस डेंसिटी मतलब क्या? कितना मास लोडेड है कितने एरिया में। ठीक है, और ये रिंग है, सॉरी ये रिंग नहीं, ये सॉरी क्या है? डिस्क है। ये क्या है? डिस्क है। और ये कैसा डिस्क है? यूनिफॉर्म डिस्क है।
और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, अगेन इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो रिंग का, सॉरी वापस करेक्ट कर रहा हूँ, ये जो डिस्क है, इस डिस्क का जो रेडियस है, इस डिस्क का जो रेडियस वो मान लेते कैपिटल आर है, ठीक है, और इस डिस्क का जो मास वो मान लेते कैपिटल एम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, मास एम हो जाएगा, और एरिया, अब इस डिस्क का एरिया कैसा निकालोगे, अब डिस्क को सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्क का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे सिग्मा मुझे क्या मिल जाएगा, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग कितना होता है, एम आर स्क्वायर। अब इसी का यूज करके हम लोग इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग चूज करेंगे। एलिमेंटल रिंग मतलब क्या, यहाँ पे मैं एक रिंग बनाता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। एक रिंग है, अब देखो जो डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क ऐसे बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा, ठीक है। मान लेते हैं डिस्क है, इमेजिन करो डिस्क है, डिस्क का ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एकदम छोटा सर्कल होगा, फिर उससे थोड़ा सा और बड़ा सर्कल होगा, फिर और बड़ा सर्कल, और ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स, ऐसे छोटे से बड़े ऑर्डर तक सर्कल मिलके क्या बना रहे होंगे, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स, छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, ऐसे उसमें से एक और ये सर्कल है, सर्कल मतलब क्या, रिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग मिलके क्या बन रहा होगा, एक बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग्स से क्या बन रहा होगा, एक पूरा कंप्लीट डिस्क बन रहा होगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसमें से कोई एक वन ऑफ द रिंग मैंने चूज कर लिया, जिसका विड्थ है, जिसका मतलब थिकनेस है, थिकनेस कितना है इसका, इसका जो मोटाई है वो कितना है, डी आर, ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा थिकनेस है, बहुत ही कम थिकनेस का, समझ में आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली या फिर प्रैक्टिकली देखेंगे तो उसका जो थिकनेस है बहुत छोटा होता है, बहुत थिक होता है, थिन होता है, ठीक है, बहुत पतला होगा। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल आर है, इसका जो रेडियस है वो मान लेते क्या है, स्मॉल आर। और इस रिंग का जो मास वो मान लेते हैं डीएम, स्मॉल मास। बात सुनना आया। अब इसका भी सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हैं, ये किसका था, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। उसी तरह हम लोग सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हैं रिंग का, सरफेस डेंसिटी ऑफ रिंग। अब देखिए रिंग भी क्या है, इस डिस्क का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास, इसका मास कितना है, डीएम। और एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका एरिया आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते, सर ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया ये होता है, नहीं, ये डिस्क का एरिया। अब ये सर्कल का अंदर का एरिया, हमको क्या चाहिए, खाली रिंग का एरिया। रिंग का एरिया मतलब क्या, कहाँ पे ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एरिया चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इस रिंग को क्या करो, इस रिंग को बाहर निकालो और इस रिंग को यहाँ से रिबन जैसे काटते हैं ऐसे काट दो। अब रिंग को काट दोगे तो क्या होगा, रिंग को ऐसा कुछ ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर, ऐसे मतलब रिंग को काट दिया और उसको ऐसा प्लेन कर दिया, तो ऐसा कुछ रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। अब इसका देखिए जो विड्थ है ये कितना है, डी आर है, और इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ मतलब क्या, इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। तो इसको मैं काट दूंगा तो सरकमफेरेंस का चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं काट करके खाली यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, काट के सीधा कर रहा हूँ, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से इसका एरिया कितना होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे सिग्मा मुझे क्या मिला, डीएम बाय 2 पाई आर इंटू डी आर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो डीएम है, देयरफॉर डीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई आर इंटू डी आर। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये क्या मिला, मास ऑफ रिंग। बात समझ में आ रहा है, मास ऑफ रिंग। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको समझाता हूँ। अगर मान रहे ये रिंग का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, ठीक है, इससे एक और छोटा रिंग होगा, ठीक है, उसका रेडियस कुछ और होगा, मानते हैं आर रेडियस है, वो कुछ और रेडियस होगा जो इस छोटा इस रेडियस से और छोटा होगा। धीरे 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 और छोटा छोटा रिंग, और छोटा छोटा रिंग, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रेडियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मान लेते बड़ा करता हूँ और बड़ा रिंग लूंगा तो आर से बड़ा आएगा, और बड़ा उससे बड़ा, और बड़ा बड़ा, मैक्सिमम कितना जा सकता है, कैपिटल आर जितना जा सकता है, ठीक है, जिससे बड़ा तो रिंग होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा रिंग का वो 0 से r तक वैरी कर रहा है, ठीक है, 0 से r तक वैरी कर रहा है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी हम लोग ने उस लेक्चर में देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस छोटा लेयरिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ, फिर उसके उससे नेक्स्ट दूसरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा लेयरिंग का निकालू, फिर उसके बाद वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, फिर ऐसे करते करते ये जो एंड रिंग तक, जो लास्ट रिंग तक आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते ऐड करते जाओ, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने से मुझे इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक छोटा सा रिंग है, ठीक है, एकदम पॉइंट पे, फिर उससे बड़ा एक और रिंग है, फिर उससे बड़ा एक और रिंग है, ऐसे करते करते पूरा डिस्क बनेगा। तो एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क मिल जाएगा। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे ऐड करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये कंटिन्यूअस बॉडी है, तो कंटिन्यूअस बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, समेशन करना, सम करना। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो मुझे मास मिला है, ठीक है, अगर मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, दिस एलिमेंटल रिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल मतलब क्या, हम लोग एक ऐसे चूज कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट एलिमेंटल रिंग, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलिमेंटल। तो ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कितना होगा, रिंग का मास इनटू रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास कितना है इसका, dm, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना था, सम करना है। ये सेम रिंग नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, रिंग का जो रेडियस 0 से लेके कैपिटल R तक होगा। ठीक है, तो मानते हैं इस एलिमेंटल रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, di है, ठीक है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मास कितना है, dm, और इसका जो है वो r है, तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा फ्रॉम 0 टू r। कहां से इंटीग्रेट करेंगे, r। यहाँ पे जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से स्टार्ट होगा, 0 से r तक। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, और यहाँ पे देखो dm, dm की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन में है अभी भी, 0 से r तक। अब देखो यहाँ पे ये सिग्मा जो है वो तो कांस्टेंट है, सरफेस डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट की, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है, यूनिफॉर्म है, पर ये तो नंबर है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए r कहाँ, r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैल्यू हो रहा है। r कैसे चेंज हो रहा है, पहले 0 है, 0 से फिर कुछ और होगा, फिर और होगा, ऐसे धीरे धीरे r क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 0 से r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो r इंटू आर क्या होगा, r क्यूब होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर, और रेंज क्या होगा, 0 से कैपिटल R। यहाँ पे सिग्मा 2 पाई तो ऐसे एज इट इज रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ r इज टू 3 क्या होगा, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ r इज टू n इंटू डी आर क्या होता है, r इज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3, तो क्या होगा 3 प्लस 1 मतलब क्या, r इज टू 4 अपॉन 4। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और ये कहां से कहां हो रहा है, 0 से r तक का इसका रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिग्मा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे पुट कर दे रहे हैं, इंटू 2 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट यहाँ पे क्या होगा, r इज टू 4 अपॉन 4, और लोअर लिमिट 0 है, 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2m बाय r स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, r रेज टू 4/4। अब देख सकते हैं यहाँ पे r स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या मिलेगा, mr स्क्वायर बाय 2। तो मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स रोटेशन इसका, पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो ये इसका है, देखिए ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट ये अगेन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यूनिफॉर्म रिंग का mr स्क्वायर और डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 कैसे आता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हो, और उसके आगे के लेक्चर्स है उसके पहले के भी लेक्चर्स देख सकते हो, उसका सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।